हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा लास्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का है रिएक्शन एंड सॉल्यूशन। इसको समझ लेते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेनली हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर मैं किसी चीज को डाइल्यूट कर रहा हूँ या कोई चीज मेरे पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो कितना पार्टिकल उसमें सॉल्यूट का मिला हुआ है, और किसी चीज का अगर हम सॉल्यूशंस बनाते हैं तो अगर कितने 10% का सपोज अगर मेरे को सॉल्यूशन बनाना, तो कितने पार्टिकल्स मुझे सॉल्यूट के लेने पड़ेंगे, कितने ग्राम सॉल्वेंट पे या कितने लीटर सॉल्वेंट पे, तो हम अलग अलग उससे देखते हैं। ठीक है, ये जब रिएक्शंस होती है, देयरफॉर इट इज द इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, कि उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। ठीक है, मेनली हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, कंसंट्रेशन के 5 टर्म्स होती हैं आपके पास। हमारे पास यहाँ पे 4 है। मास परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज इसी के अंडर आ जाता है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, और एक आता है हमारे पास नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो वो नहीं है हमारे पास, अभी हम सिर्फ मोलैलिटी में बात करेंगे। ये 5 तरीके से हम ये बताते हैं कि कोई सॉल्यूशंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कितने परसेंट है। ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन में, इसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। तो 1 बाई 1 हम ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे। अगर हम बात करूं मास परसेंटेज की, सपोज अगर हमारा कोई सॉल्यूशन ए और बी से मिलकर के बना, ये मैं आपको एग्जांपल में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मास परसेंटेज अगर किसी का भी निकालना है, सॉल्यूट ए सॉल्यूट बी, तो क्या करेंगे, मास परसेंटेज जिसका निकालना उसको ऊपर रख देंगे, टोटल का नीचे इंटू 100। क्लियर है। जैसे आपके पास एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है, आप एग्जाम्पल देख लो। इसमें 2 ग्राम अगर मैं सब्सटेंस ए 18 ग्राम ऑफ वाटर में मिला रहा हूँ, तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब जो मिला रहा हूँ, तो वाटर तो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट क्या है, 2 ग्राम, तो मैं 2 को ऊपर रख दूंगा। सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों का ऐड 18 प्लस 2 20 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। आप इसे सॉल्व कर लेना, 10% आपका आंसर। ठीक है, अगला आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शंस क्या है आपके पास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। देखो, अगर मैं मोल फ्रैक्शन सपोज करूँ, कोई भी हमारे पास कंपोनेंट, कोई भी कंपाउंड हो जो कंपोनेंट ए और बी से मिलकर के बना है, तो अगर हम ए बी सी डी कुछ भी हो, यहाँ पे फिलहाल हम ए बी ले रहे हैं, अगर ए से मिलकर बना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। टोटल में कितना है, मतलब कि एन ए, एन रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, 2 है तो एन ए प्लस एन बी। अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालूंगा तो यहाँ पे एन बी रख दूंगा, बाकी नीचे तो टोटल ए रहेगा। तो ये होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, एक्स ए ये आ जाएगा हमारे पास, और एक्स बी आ जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अगला हमारे पास आता है मोलैरिटी। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अगर ये मिलीलीटर में रखोगे तो इंटू 1000 कर देना यहाँ पे, अगर लीटर में है तो कोई जरूरत नहीं 1000 से इंटू करने की, समझ आ रहा है। अगर मिलीलीटर में होगा तो ऊपर क्या कर दूंगा, इंटू 1000 से। मोलैलिटी की अगर मैं बात करूं, छोटा सा डिफरेंस है, देख लो, मोलैरिटी है RIT, और ये क्या आपके पास मोलैलिटी LIT। तो इसमें क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी नीचे आता है, उसमें क्या था, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला फिर आपने नोट डाउन कर दिया। अब हम इसे एग्जाम्पल में से 1 बाय 1 इजीली समझते जाएंगे। आपने NCERT के क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया था, कैलकुलेट द मोलर मास। सेकंड क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये है आपके पास क्वेश्चन 1.2। ठीक है ना, एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले तो हम इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सोडियम सल्फेट का पूरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 2 है ना यहाँ पे, तो 2 इंटू सोडियम का कितना होता है 23। ठीक है, प्लस सल्फर का कितना है 1 है, तो सल्फर का कितना होता है 32। ठीक है ना, और किसका दे रखा है इसमें, Na2SO4, ऑक्सीजन के 4 है, तो प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है हम पर 16। आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता देता हूँ। ये आपका आ रहा है 142। ये तो मैंने पूरा निकाल दिया। ठीक है, क्या निकाला मैंने, मोलर मास मोलर मास। अब अगर मैं बात करूं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस की, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम की, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम,
मैंने आपको बताया था जिसका निकालते अभी फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो सोडियम का कितना है हमारे पास, सोडियम का 2 है, तो 2 इंटू 23 मैं ऊपर रख दूंगा, ठीक है, आए ना बात में। और इसमें जो टोटल का नीचे आएगा 142 और इंटू 100 कर दो, आपके पास ही आ जाएगा। ऐसे आप सल्फर का निकाल लेना, सल्फर का सिर्फ एक ही है ना, तो 32, ठीक है, और अपन 142 इंटू 100। अगला क्या है, ऑक्सीजन के है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये हमें बता रहा है कि कौन सा किसने कितनी भागीदारी है इस पूरे कंपाउंड को 100% बनाने में, कौन कितना कितना है। टोटल अगर मैं करूंगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने 4 है, तो 4 इंटू आप कर दो, तो उसको रफली अगर यहीं पे कर लेते हैं, चलो काटने में 16 और 142 और इंटू 100, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली करके बता देता हूँ कि कितना आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 32.39%, ठीक है, ये आ जाएगा 22.53% और ये आ जाएगा मेरे पास 45.07%। समझ में आया, ये एक का परसेंटेज, ये सेकंड का है। आप इसको टोटल करोगे तो 100, मतलब इस पूरे 100% में इतनी भागीदारी सोडियम की, इतने सल्फर की, इतने ऑक्सीजन की। अभी जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उन्हीं को सॉल्व करूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक ही आ रहा है 1.6, ठीक है। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल। देखो 1 बाय 1 टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे, ये मास परसेंटेज से रिलेटेड था, ठीक है। और अब आ जाएगा हमारे पास 1.6 वाला अब हम करते हैं, ठीक है। अब जो ये हमारे पास है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। अच्छा, जैसे इसने कहा कि इन मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर में क्या निकाल दूंगा मैं इसका, मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी ही का ही फॉर्मूला था, मोल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या था इसमें, वॉल्यूम इन लीटर। अगर मिलीलीटर में हो तो इंटू 1000 करूंगा, तो मोल पर लीटर, इसका मतलब ये मेरे से चाह रहा है कि कंसेंट्रेशन आप मोलैरिटी निकालो, जब उसने बोला कि कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। अच्छा, अब आगे पढ़ेंगे। डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज बीइंग 69%। तो 69% का मीनिंग क्या हुआ कि 69 जो है ये इतना ग्राम किसमें, 69 ग्राम किसमें प्रेजेंट है, ये आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 69 ग्राम किसका है, HNO3 का, ठीक है। इस परसेंटेज का मीनिंग ये रहता है। अगर मैं 10% बोलूँ तो समझ जाने की 10% ये। अगर बाई मास बोलेगा उसमें, जैसे कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, तब इसका मतलब हो जाएगा 10 ml 90 ml में। और अगर ये बोले क्या कि 69 मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो इसका मतलब 69 ग्राम है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो अब हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। मोलैरिटी पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे क्या, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालू यहाँ पे डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल, ये हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। आपने दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, एक नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास। अब अगर मैं बात करूं मास की, तो मास कितना दे रखा है इसने, 69, भाई 69 ग्राम है ना, तो इससे HNO3 का तो निकाल रहा हूँ 69। अच्छा, अब मोलर मास, अच्छा मैं इसको निकाल के देख लेता हूँ यहाँ पे इसका मोलर मास कितना आता है। अब रफली HNO3 का मोलर मास निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, और प्लस नाइट्रोजन के 14 होते हैं, और प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 3 इंटू 3 है ना, कितने होते हैं 16। आप इसे सॉल्व करो, 48 ये आ जाएगा आपके पास 63, ठीक है। अब यहाँ पर आप 63 रख दो, ये वाला 63 यहाँ पर रख दो, तो ये आ जाएगा 69/63। फिलहाल के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। अगला मुझे चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चाहिए, इसने तो मुझे डेंसिटी दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप रिलेशंस मैंने आपको ले ऊपर लिख रखा है, तो बस सिंपल, अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, मैंने ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब उसने मुझे डेंसिटी गिवन कर रखी है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 100, क्योंकि देखो मास कितना है टोटल 100 ग्राम में है ना, 100 अपॉन डेंसिटी कितना दे रखा है इसने 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 70.92 मिलीलीटर। बस अब सिंपली फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HNO3, मतलब कि कितना निकाला हमने
69/63 अपॉन, और ये मैंने निकाल रखा है 70.92। ध्यान दो ये मिलीलीटर में, तो मैं कितने से इंटू कर दूंगा इसको, 1000 से। ठीक है क्लास, अब आप इसे सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 15.44 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर मैंने 1000 से इंटू कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम एक्सरसाइज में। ये आपके पास अगला, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C12H20O11 इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम मट डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम टू 2 लीटर। अगर 2 लीटर बनाने के लिए मैं 20 ग्राम उसमें डिजोल्व कर दूं, उसकी मोलारिटी क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला है, मोलारिटी निकालना है, सब कुछ पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 1.12 का। ठीक है, आप 2-4 चीजें तो आपको बार बार निकालने की जरूरत पड़ेगी ही, जैसे कि एक तो उसका मॉलिक्यूलर मास, तो मैं पहले ही मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो मुझे मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एक एटम से मिलकर बना दो मॉलिक्यूलर मास, तो क्या हो जाएगा C12H22O11। तो देखो 12 इंटू कार्बन का कितना होता है, 12 होता है ना, प्लस 22 इंटू और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का 11 इंटू कितना हो जाएगा ये 16। अब इसे आप सॉल्व करके देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 342। ठीक है, और मास ऑफ शुगर कितना दे रखा है, मास ऑफ शुगर क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास है, मास ऑफ शुगर दे रखा है हमें 20 ग्राम। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ शुगर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 20/342। ठीक है, 20/342। अब वॉल्यूम उसने मेरे को पहले से ही दे रखा है, कितना वॉल्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ, 2 लीटर दे रहा है। सिंपल से फॉर्मूला में रख दो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है मोल्स, तो 20/342/2, और इसमें लीटर में दे रखा तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ये 10 से आ जाएगा, ये 10/342। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपके पास 0.029 मोल पर लीटर। ठीक है, आया ना बात समझ में, बहुत इजी है, और एक क्वेश्चन 100% आएगा कंसेंट्रेशन से। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, मोलारिटी का ही है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है, इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन इथेनॉल इज 0.040, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मोलारिटी निकालनी है हमें इसमें। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमें क्या गिवन दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से, तो मीथेन इसमें आ जाएगा C2H5OH, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH, और क्या कर देते हैं दोनों का ऐड, मतलब Na प्लस NB। तो A तो हमारे पास यही है, और NB क्या है हमारे पास, वाटर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन का। तो कुल मिलाकर के मुझे ये चीजें चाहिए, और जो चीजें दे देंगे मैं उसको यहाँ पे पुट अप करता रहूंगा। तो 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, NH2 का निकाल के मैं पुट कर दूंगा। कितने में निकालना है, 1 लीटर में निकालना है। ठीक है ना, H2 1 लीटर, तो क्या कर देंगे, अच्छा डेंसिटी 1, मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, और अगर मेरे से मास निकालने के लिए बोल कर मैं क्या कर दूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1 और वॉल्यूम कितना 1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1000, और कितना हो जाता है उसका H2O का 2 इंटू 1 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 55.55 मोल। क्लियर है, बस अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अगर मैं इसमें निकालता हूँ Na मान रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा Na प्लस, और अभी मैंने वाटर का निकाल लिया 55, मतलब NB का निकाल लिया, और मोल फ्रैक्शन उसने मुझे गिवन दे रखा 0.040। ठीक है ना, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से Na की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, Na इज इक्वल टू 0.04, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Na प्लस, इसको अगर मैं इंटू करूँ इसमें तो कितना आ जाएगा 2.22। ठीक है, और 0.96 Na इज इक्वल टू 2.22
ये कितना आ जाएगा 2.222 अपॉन 0.96 और ये मेरे पास आ जाएगा 2.31। ठीक है, तो यही है कि 2.31 मोल्स ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब इसकी जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी वो कितनी हो जाएगी 2.31। जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी क्या हो जाती है, मोलैरिटी हो जाती है। ठीक है, तो इतने कितने में प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये वाला जो 1000 जो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मोल्स ओवर, तो क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। अब मास कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था मास क्या होता है वॉल्यूम टू डेंसिटी। और डेंसिटी कितनी, उसने कितना दे रखा है डेंसिटी, हमेशा अगर मैं एक चीज देखूं उसमें वाटर में कितनी होती है 1000 और उसका वॉल्यूम कितना 1, तो 1000 इंटू 1 मतलब कि मास आ गया आपके पास 100। ये तो मोलर मास आप निकाल लेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 16 तो ये आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, जो मैंने किसका निकाला है H2 का। ओके क्लास।